हम चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके हमने अभी तक कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं। अब हम उसके आगे के और प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आज। तो आप बुक देखो, बुक टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 46, टीएस ग्रेवाल को रेफर कर रहे हैं हम। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 46। एक बार इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है साजल एंड काजल आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। साजल काजल दो पार्टनर जिनकी हमें रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:1। फिर हमसे कह रहा है इनकी कैपिटल गिवन है, कैपिटल 5 लाख 4 लाख, और हमसे फर्स्ट पॉइंट में इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर होल द ईयर। जो काजल ने बिजनेस को लोन दिया है उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, और जो लोन है वो है 3 लाख रुपीस, पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता कि कितना इंटरेस्ट देना है। और हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पिछली वीडियोस में कि जब हमें किसी पार्टनर ने लोन दिया हो और ये ना बताया हो कि वो कितने परसेंट इंटरेस्ट लेगा, तो उसे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं पार्टनर्स को, ड्राइंग हमें गिवन है 1,80,000 रुपीस, और लास्ट में कह रहा है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में सीखेंगे क्वेश्चन को करते हुए। फिर नीचे इसने हमसे कहा कि प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, ऊपर की ट्रांजैक्शन को किए बिना जो प्रॉफिट हमें दिया है वो दिया है 7,02,600। अब आप एक बात पे ध्यान देना कि ये जो प्रॉफिट हमें दिया है ना, एक है प्रॉफिट और एक होता है बेटा नेट प्रॉफिट। इन दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है कि नेट प्रॉफिट के अंदर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर चुके होते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर एक एक्सपेंस है जो भी माइनस नहीं हुआ है, वो एक्सपेंस हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने अभी उसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं किया है, और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हुए प्रॉफिट यूज करते हैं वो प्रॉफिट नहीं होता, वो नेट प्रॉफिट होता है। और इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहला हम जो काम करेंगे वो ये कि हम इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें काजल को देना है उसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर। एक बार ध्यान देना इस अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। मैंने आपसे कहा था कि हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है, प्रॉफिट अभी भी गिवन है, हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये होता कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट होता है बेटा नेट प्रॉफिट, और हमें क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट 7,02,600। इसमें से हम पहले ही देखो सी पॉइंट में जो हमें, बी पॉइंट में जो हमें काजल को इंटरेस्ट देना है वो माइनस कर देंगे, और वो आ रहा है 18,000, और जब इसको माइनस किया तो प्रॉफिट बचा 66,84,600। ये हमारा प्रॉफिट बचा इंटरेस्ट ऑन लोन काजल को देने के बाद। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल, और दूसरा पार्टनर है काजल। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और जो कैपिटल में गिवन है वो है 5 लाख रुपीस साजल का 5%, और काजल की 4 लाख रुपीस, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 5%। तो 25,000 और 20,000 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन था जो हमने माइनस किया है प्रॉफिट में से। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे चार्ज करना है। अगर पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो बिजनेस के लिए उसकी इनकम होती है, और इनकम कहां आती है? इस अकाउंट में क्रेडिट में आती है। क्रेडिट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साजल। देखो साजल की जो ड्राइंग है वो है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस का 6% इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये 6/12 क्यों किया है? ये हमने पीछे की वीडियोस में पढ़ा है कि जब हमें ये ना बताया हो कि पार्टनर कौन से मंथ में ड्राइंग कर रहा है, उसके मंथ ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज करते हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो पर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
3000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका आ गया, साजल का, और 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया बेटा काजल का। इसके बाद इसके डी पॉइंट पे आते हैं। अब डी पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा और काम कर रहा हूं, टोटल कर रहा हूं इसका, एक बार ध्यान देना इसके ऊपर। डी पॉइंट के लिए टोटल किया, टोटल आया 6,90,000 और इस 690 को हम यहां लिया है 6,90,000। इसमें से हमने इसको माइनस करना है। अब चलो देखना, एक वर्ड आपको सिखाना है, वो है डिविजिबल प्रॉफिट। कि ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। देखो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 6,90,000। इसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, सिर्फ दो एक्सपेंस हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर को जो भी है उसे माइनस करो, 25 और 20,000। जब इसको माइनस किया तो प्रॉफिट जो बचा वो बचा 6,45,000। और ये जो 645 प्रॉफिट बचा है ना, जिसको हमें पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस प्रॉफिट को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब डी पॉइंट देखो हमसे क्या कह रहा है, डी पॉइंट कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये जो प्रॉफिट निकल के आया ना आपका, इसका 10% आपको रिजर्व बनाना है। क्यों, आगे कोई कंटिजेंसी ना हो, उसके लिए हम कुछ रिजर्व इकट्ठा करते रहते हैं। तो हमने जनरल रिजर्व बनाया, डेबिट करेंगे इस अकाउंट में जनरल रिजर्व, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% है। तो ये आया 64,500। ये हमने बनाया जनरल रिजर्व। अब इस जनरल रिजर्व को बनाने के बाद देखो प्रॉफिट इतना था, जनरल रिजर्व बना दिया तो प्रॉफिट अब कम हो गया। कितना प्रॉफिट बचा, इसको भाई माइनस करके निकाल लो, और माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया है वो है 5,80,500। ये कैसे निकाला, मैंने इसमें से ना इन सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। इसमें से ये 690 में से ये एक्सपेंसेस को माइनस करा तो ये प्रॉफिट बचा, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट साजल और काजल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके रेशियो में। वो रेशियो दिया है 2:1। जब इस 5,80,500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो देखो कितना कितना शेयर आ रहा है बेटा। साजल का आ रहा है 3,87,000 और काजल का आ रहा है 1,93,500। देखो ये अकाउंट तो हमारा कवर हुआ है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, ये क्वेश्चन पहले की तरह ही क्वेश्चन था, बस इसमें दो बातें हमने अलग सीखी हैं। वो क्या, कि जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता है तो हम प्रॉफिट दोबारा लिखते हैं जो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद वाला होता है, लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट दिया था उससे पहले वाला। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिखा होता तो मैं ये माइनस नहीं करता। एक बात तो इस क्वेश्चन में ये अलग थी। दूसरा क्या अलग, दूसरा ये था कि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है, कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का आपको 10% जनरल रिजर्व बनाना है। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला, जो टोटल प्रॉफिट हमें हुआ उसमें से हमने अपने एक्सपेंस को माइनस किया, तो हमारा प्रॉफिट जो बचा वो ये बचा 6,45,000। इसका 10% आया रिजर्व। अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा होता 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लाइन होती 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट नहीं निकालता, तो मैं सीधे इस वाले प्रॉफिट का 10% निकालता और जनरल रिजर्व डेबिट कर देता। आपको ध्यान देना होगा कि जनरल रिजर्व कौन से प्रॉफिट पे बनाना है, डिविजिबल प्रॉफिट पे बनाना है या फिर नेट प्रॉफिट पे बनाना है। देखो इसके बाद हमें इसमें एक अकाउंट और प्रिपेयर करना है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत ही इजी होता है, आपको पता है, सीखते हैं इसको भी। जितने पार्टनर होंगे उतने ही कॉलम डेबिट में, उतने ही क्रेडिट में। यहां पर दो पार्टनर है, ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स साजल काजल, ये हमारी डेबिट साइड है। फिर पर्टिकुलर्स साजल और काजल, ये हमारी बेटा क्रेडिट साइड है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उस टाइम पर आपको दो चीजें क्वेश्चन से पिक करनी होती हैं। क्वेश्चन में से दो चीजें लानी है, क्या, एक तो पार्टनर की कैपिटल और एक पार्टनर की ड्राइंग, और दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल भी गिवन है और ड्राइंग भी गिवन है। कैपिटल जब क्लिक किया तो कैपिटल दिया है 5 लाख 4 लाख, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस BD 5 लाख रुपीस और 4 लाख, तो
दोनों की कैपिटल हमने लिख दी। इसके बाद हमें ड्राइंग दे रखी है दोनों पार्टनर की, ड्राइंग डेबिट होगी, 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग दे रखी है 1 लाख और 80,000। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, इसके बाद कहा था ये दोनों लिखने के बाद क्वेश्चन से हमें कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन में से हमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करना होता है। क्या कि जो आइटम इसमें डेबिट करी है ना उसे वहां से पिक करो या क्रेडिट करो, मतलब क्रॉस ट्रांसफर, जो उसमें डेबिट है यहाँ क्रेडिट, और जो इसमें क्रेडिट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। देखो करते हैं, डेबिट पहले क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ क्रेडिट करो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना अमाउंट है बेटा, 25,000 और 20,000। ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर उसके बाद लिखा है जनरल इनकम। अच्छा आप देखो, क्या जनरल इनकम हमने किसी पार्टनर को दिया है? नहीं। अगर दिया ही होता तो प्रॉफिट नहीं बांट देते। हमने जनरल इनकम पैसे को बचाने के लिए, कि प्रॉफिट को बचा लेंगे आगे कंटिजेंसी किसी भी चीज के लिए कि आगे जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमने जनरल इनकम बनाया। जब पार्टनर को दिया ही नहीं है तो ये वाला अमाउंट इसके अंदर नहीं आएगा। अगर ये पार्टनर को दिया होता तो आता, लेकिन प्रॉफिट हमने पार्टनर को दिया है तो प्रॉफिट आएगा। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है, 3,87,000 और 1,93,500। ये वाली साइड तो बेटा कंप्लीट यहां आ गई। इसके बाद अब आप आओ क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में एक आइटम दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट से ये ट्रांसफर होकर डेबिट में आएगी, डेबिट करेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये कितना है 3,000 और 2,400। देखो हमने पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल, और देखो टोटल कितना कितना बैलेंस इन दोनों का टोटल में आ रहा है। देखो जो टोटल बैलेंस इसका आ रहा है बेटा वो है इस साइड का, वो है 9,12,000 साजिद का, और काजल का है 6,13,500। अब मैं क्या करूंगा, ये जो बैलेंस मेरा निकल के आया है इस बैलेंस को यहीं लिख दूंगा एज इट इज, 9,12,000 और 6,13,500। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 9,20,000 इन दोनों को माइनस करेंगे, और माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। देखो क्या किया, जो कैपिटल यहाँ पर टोटल आया उस कैपिटल को यहाँ लिखा, टोटल अमाउंट को जो आया इसमें से हम दोनों बैलेंस को माइनस करेंगे, और बैलेंस माइनस करने के बाद जो कैपिटल हमारी आएगी वो आएगी 8,09,000 और 5,31,100। ये जो कैपिटल हमारी निकल के आई है, ये जो कैपिटल हमारी निकल के आई है ना, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई है, कि हमारी पार्टनर की स्टार्टिंग में कैपिटल ये थी, ओपनिंग कैपिटल ये थी, पर एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैपिटल हमारी है वो कितनी है, 8,09,000 और 5,31,100। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46। इसके बाद अभी हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। आप लोग इसे इसका स्क्रीनशॉट लो, अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा अब जो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 48 लिखा है ABC 3 पार्टनर रेशियो दिया, कैपिटल दिया है इनकी 50-50 1 लाख रुपीस। फिर हमें इनका करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और एक पार्टनर को सैलरी भी देनी है, सी इज वर्किंग पार्टनर जिसको 12,000 पर एनम सैलरी देनी है। इसके बाद नीचे ABC 3 पॉइंट हमें दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको लास्ट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बताऊंगा आपको। नीचे कह रहा है फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,72,000। फिर पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखना ध्यान से। हमने इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट होता है। इस बात को समझना कि हमेशा नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता है, जो कि दिया है 1,72,000, और यहाँ पर 3 आइटम डेबिट कर दिए, इसमें 2 हमें दे रखी है। एक तो हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखो। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है जो कितने परसेंट है, जो है 10%, और कैपिटल इन सबकी दे रखी है 50, 50 और 1 लाख। तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ABC का ABC 5,000, 5,000 और 10,000। इसके बाद इसने कहा है कि एक वर्किंग पार्टनर भी है फर्म के अंदर जिसको सैलरी देनी है 12,000 पर एनम, तो सैलरी देते हैं इसको, टू सैलरी, किसकी सैलरी है, सी की सैलरी है 12,000 पर एनम। बस यही 2 चीजें हमें देनी है बिजनेस के अंदर, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसकी सैलरी। उसके बाद हमें डायरेक्टली इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है,
और हमें इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का ही सीखना था कि प्रॉफिट को कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ध्यान से देखना है, इसको समझना, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन सेम ही था जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। 1,72,000 टोटल यही आ रहा है सेम, इसको यहाँ लिखेंगे 1,72,000। इस 172 में से ये सब कुछ माइनस कर दो तो प्रॉफिट बचता है 1,40,000। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट ए बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, अब पढ़ते हैं इसके एबीसी तीनों पॉइंट। देखो प्रॉफिट हमें हुआ 1,40,000 और इस 140 का ए पॉइंट पढ़ो पहले। ए पॉइंट कहता है 48 का द फर्स्ट 20,000 द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। इस प्रॉफिट का जो शुरू का 20,000 है ना, उसको पार्टनर अपने कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल का रेशियो क्या है देखना एक बार। कैपिटल दे रखे एबीसी की 50 और 1 लाख। जब मैंने इनका रेशियो निकाला कैपिटल का, तो रेशियो पता है क्या आया, रेशियो आया 1:1:2। ये इनका रेशियो आया। इसका मतलब ये जो पहला प्रॉफिट है ना, ये कैसे बटेगा 1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर इसमें 20,000 को एबीसी को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ए का 5,000, बी का 5,000 और सी का भी कितना प्रॉफिट होगा, सी का होगा बेटा 10,000। तो 140 में से 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनके रेशियो में। जो कौन सी रेशियो है, जो इनकी कैपिटल के रेशियो है। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट कह रहा है इसके बाद का 30,000, नेक्स्ट 30, इस नेक्स्ट 30 को बांटने के लिए रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब 5:3:2 में एबीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ए का आया 15, बी का 9,000 और सी का प्रॉफिट आया बेटा 6,000। एबीसी तीनों का प्रॉफिट आ गया 15, 9 और 6,000। इसके बाद सी पॉइंट कह रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। इसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट बच रहा है 90,000, जिसको ये कह रहे हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्वली का मतलब हुआ कि 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए बी और सी तीनों का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपीज जब 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस 140 को एक सिंगल रेशियो में नहीं बांटा, इसने हमें अलग अलग पॉइंट बताया कि 140 का 20 इस रेशियो में बांटो, मतलब कैपिटल रेशियो में। उसके बाद नेक्स्ट 30 5:3:2 में बांटो। उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाए तो उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब इन तीनों के प्रॉफिट को प्लस कर दो। ए को पहले मिला 5 प्लस 15 20 प्लस 30 50,000। तो ए का जो प्रॉफिट है ना वो है 50,000 बेटा। बी का निकालो 5,000 प्लस 9 40 प्लस 30 44,000। सी का 10 16 46, ये 46,000 प्रॉफिट आ गया बेटा सी का। तो इस क्वेश्चन में अलग पता है क्या था, बस ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए। अभी तक हमने इस चैप्टर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम अच्छे से कर चुके हैं, पूरा कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे की वीडियो हम शुरू करेंगे जिसमें इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।